नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त भारत में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं पर, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार सवाल उठ रहा है। सवाल उठना भी लाजिमी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की, वो अभी बिल्कुल से चरमरा गई है। न ऑक्सीजन है, न अस्पतालों में बेड है, न ही दवाइयाँ हैं। इस बीच हम पहुँचे हैं मधेपुरा। हमारे साथ हैं साकार यादव जी। साकार यादव जी के बारे में बता दूं कि साकार यादव जी ने 2020 में मधेपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान जी की पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से। चुनाव हुआ, चुनाव बीता, नेताओं ने चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने या हारने के बाद नेता अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन साकार यादव के बारे में बता दें कि साकार यादव आज भी सड़कों पर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो साकार यादव हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद। सर, जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, पहले ये बता दें इसके बारे में क्या है। यह पशु आहार है जो हम लोग पिछले साल पंजाब से मंगाते थे, और हम लोग ने देखा कि हमारे पशुओं की जो दूध का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ा, कम से कम 20 से 30% बढ़ा। इस साल हम लोग पंजाब से नहीं मंगा के हम लोग खुद यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं। और हम लोग, क्योंकि ये क्या है, इसमें जब हम लोग, आप जैसे बैग देखेंगे, इसको उठाइए तो गौतम, देखो, तो इसमें ऐसे पैक करते हैं, तो इसमें 15 महीना हम लोग हरा चारा रख सकते हैं। जिस तरह से इसको पैक करते हैं, बिना हवा के, उसमें थोड़ा गुड़, थोड़ा नमक ऐसे दे के इनोकुलेट करके, तो 15 महीना के बाद भी हम लोग इसको हरा चारा पशु को खिला सकते हैं। तो पशु को भूसा खिलाने से दूध की गुणवत्ता नहीं बढ़ती। तो हम लोग उसी के लिए ये कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग और किसान को बुलाएंगे कि आप लोग भी कीजिए, इससे दूध की उत्पादन बढ़ेगी। क्या कहा जाता है इसको साइलेज कहते हैं। साइलेज कहा जाता है। साइलेज कहते हैं। और विश्व भर में गाय के लिए, पशु के लिए आहार में साइलेज का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब सुधा और कुछ लोग यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं। ये विश्व भर में इसको परखा गया है और इसको ठीक माना गया है, तो इसलिए कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ सर, उसके बाद आप कहाँ थे? हम यहीं पे, हम कहीं नहीं, हम तो घर है, हम कहाँ जाएंगे हम। ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है। आप जो बैठे हैं ये 1960 का बना हुआ घर है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि चुनाव जीतने या हारने के बाद जो अभी का जो कंडीशन चल रहा है, नेताओं ने अपने अपने घर को पकड़ लिया, नेता घर में अपने बैठ चुके हैं जाके। ऐसे में साकार यादव मधेपुरा में हैं, और हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लगातार कोरोना जो पीड़ित हैं उनके साथ, उनके पास जा रहे हैं, उनके लिए सारा साधन मुहैया करवा रहे हैं, फल मुहैया करवा रहे हैं, और सारा कुछ जो भी है वो मुहैया आपने करवाया है। देखिए, लोग कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें से अधिकतर लोग को मैं चुनाव के अलावा कहीं देखा ही नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे सिखाया गया है मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपने घर में अपने पिताजी श्री एस यादव, चाचा जी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, या प्रमुख साहब जो कपिल देव बाबू थे, उन लोग को हमेशा देखा, वो लोग हमेशा अपना दूसरों के लिए ही काम किए। तो देखिए क्या है, पैसा कमाने का और बहुत अवसर मिलेगा मुझे, लेकिन पुण्य और नाम कमाने का यही अवसर है। तो इसलिए कहाँ काम कर रहा हूँ। लोग और कहाँ है उससे क्या मतलब है। जो काम कर रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं काम कर रहे हैं, भाई आप कुछ मदद चाहिए तो बताइए, हम आपके पास मदद पहुँचाएंगे। साकार यादव क्या क्या मदद कर रहे हैं लोगों को अभी? देखिए, कोरोना में 4 अहम चीज़ है, 4 स्टेज है, जिसमें हम लोग की ट्रस्ट जो है, जिसको देश विदेश से बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो हम लोग इसको 4 भाग में बांटे हैं। हम लोग का एक ट्रस्ट है जो काम करता है, और ये अहम है, आपके जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि देखिए, पहला जो है वो है शिक्षा। तो कोरोना के बारे में शिक्षा भी अभी बहुत नहीं है। जितने लोगों को जानकारी है वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से मालूम है। बिल्कुल। सरकार के तरफ से कुछ सिर्फ माइकिंग शहर में हो जाए वो काफ़ी नहीं है। गांव वगैरह में माइकिंग में कितना लोगों को आराम से पढ़ना, आंगनवाड़ी लोगों को, सेविका को, आशा को, सब लोगों को जा के समझाना पड़ेगा। अगर सब घर बैठ जाएंगे, अगर डॉक्टर्स भी घर बैठ जाएंगे, क्या डॉक्टर्स आदमी नहीं है, काम कर रहे हैं ना,
तो आंगनवाड़ी लोग भी काम कर सकते हैं, सेविका भी काम कर सकते हैं, जाके कहीं कहीं समझा सकते हैं लोगों को। तो पहला है शिक्षा। तो हम लोग पहले शिक्षा में कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पहले बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि आँख से भी वायरस जाती है अंदर, सिर्फ नाक और मुंह से नहीं। तो क्या होता है, गंदा चीज़ छुए और आँख मले तो आँख से भी अंदर जा सकती है। तो हाथ क्यों धोते हैं? हाथ इसलिए भी धोते हैं कि आँख में भी नहीं जाए। तो शिक्षा ज़रूरी है, ये तो पहला बात हुआ। दूसरी बात कि शिक्षा के बाद अर्ली डायग्नोसिस, मतलब आदमी के बीमार या क्रिटिकल गंभीर होने के पहले आप उसको अगर जांच लेंगे तो बचने की उम्मीद ज़्यादा है। इसके लिए एक ऑक्सीमीटर आता है, ये इसको कहते हैं ऑक्सीमीटर। इसको ऐसे आप नापिएगा तो इसमें आपको बताएगा कि आपका SpO2 मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। जैसे मेरा अभी दिखा रहा है 99 या 98 दिखा रहा है, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक है। अगर 95 के नीचे जाता है तो आपको सतर्क हो जाना है, और 92 के नीचे गया तो आपको अस्पताल पहुंच ही जाना है, इसमें सोचना नहीं है। एक सवाल इसी बीच में होगा सर हमारा कि ऑक्सीजन मीटर हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल आपको है? बताते हैं। हमारा जो बिहार है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो हर लोगों के पास तो ऑक्सीजन मीटर होगा नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले ये ख़त्म कर दूं कि अगर 92 के नीचे जाता है तो आपको अस्पताल, बहुत सारे लोगों को जब सांस फूलने लगता है तो वो लोग कहते हैं नहीं मौसम बदल रहा है, थक गए होंगे, आज सोएंगे तो ठीक। लेकिन इस बार का जो कोरोना का सेकेंड वेव है, देखिए 48 घंटे में सेहत बहुत ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिर, तो वो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं जब 85 हो जाता है ऑक्सीजन लेवल, तब उसके बाद बचना ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर पहले वो लोग अगर 92 में 93 में पकड़ लें तो वो लोग, इसकी जानकारी कैसे आपको, ये आपने ठीक कहा कि अब ये चीज़ करेंगे कैसे। तो हम लोग अपने ट्रस्ट से आसपास के गांव में कम से कम 50-100 गांव में वहाँ के मुखिया या वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं या कुछ हैं, हर एक गांव में 3 या 4 ऐसा हम लोग ऑक्सीमीटर सोच रहे हैं पहुँचा देने के लिए, क्योंकि घर घर पहुँचाना ये मुमकिन नहीं है, तो वो पहुँचाना है। उसके अलावा ऐसी थर्मोमीटर होती है कि किसी को टेम्परेचर वो आँख वाला या मुंह वाला टेम्परेचर से नहीं चलेगा, तो ये इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर है कि आप दूर से ही आप किसी का जांच लेंगे तो आपका 97.7 तो आपका ठीक है। तो यह दोनों चीज़ हम लोग पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग सब आ रहे हैं तो उनको पहुंचा रहे हैं। तो यह, क्योंकि ये तो 5 सेकंड का चीज़ है, 10 सेकंड का चीज़ है, तो अगर 100 लोगों को देखना है तो ये ख़त्म हो सकता है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कहीं जा रहे हैं करा सकते हैं। तो ये हम लोग ये पहुंचा रहे हैं। हमको लगता है कि ये सरकार के तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार, लेकिन उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इतना अचानक इतना जोर से आया है कि वो लोग जान बचाने में लगे हुए हैं। जब साकार यादव हर गांव के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? नहीं, सरकार भी कर सकती है, वो लोग उलझे हुए हैं क्योंकि ऑक्सीजन में, हॉस्पिटल की व्यवस्था में, वहाँ पे भी प्रेशर कम नहीं है, वो लोग उलझे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि लोग कुछ दिन में भी समझें तो वो लोग एक अलग गुट अधिकारियों के जो IAS ऑफिसर्स वगैरह उसके बना दें जो इसी पर ध्यान दें। लेकिन ध्यान देना मतलब वितरण कर देना। देखिए ऑक्सीमीटर यहाँ पे नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा। देखिए क्या है, सरकार जो है बहुत बार पेपर रिपोर्ट पे चलती है, ठीक है, असल का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, इस पे नहीं चल रही है। तो उद्देश्य के लिए अगर इतने सारे, देखिए IAS पास करना आसान चीज़ नहीं है, इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, उन लोग को उद्देश्य साफ कर दीजिए तो लोग रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, उन लोग को फ्री हैंड दीजिए तो रास्ता खुद ढूंढ लेंगे और वो लोग खुद करेंगे। तो ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण में जब आदमी बीमार हो जाता है, जिसका ऑक्सीजन लेवल 92 के नीचे है माफ़ कीजिए, जिसका ऑक्सीजन लेवल 92 के नीचे है, उन लोगों को अस्पताल पहुंचाना। लॉकडाउन में गाड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ फ़ोन करें, कहाँ से एम्बुलेंस आएगा। हमको आप बताइए, आपको मालूम है कौन सा नंबर डायल करना है? 102। अब डायल करके देखिए गाड़ी पहुंचती कि नहीं। तो कहाँ डायल करें, कहाँ पहुँचें, हमारे गांव में आएगा कि नहीं आएगा। और लॉकडाउन में ऐसे भी रिक्शा वाला नहीं जाना चाहता है, बोलता है लाठी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पहुँचाना और क्योर, हॉस्पिटल में क्योर, तो ये सरकार और अस्पताल सब तो कर ही रही है। मिशन हॉस्पिटल भी, वो भी अच्छा काम कर रही है।
इसके कैसे बाद कर सकते हैं सर? अच्छा काम हो रहा है, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्योंकि हम जाके देखे हैं, हम्म, वो लोग अपने बलबूते पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हम्म, वहाँ 2-3 चीज़ की कमी है। हम्म, 1-2 सीनियर डॉक्टर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वो लेकिन हर जगह है। और वहाँ पे और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा चीज़ की कमी है, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको शायद मालूम ही नहीं है प्रशासन को और बहुत लोग को कि गांव में, इस जिला का बोल सकते हैं, हफ्ते में सैकड़ों निधन हो रहे हैं, जिसका कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि जो कोरोना के कारण हो रहा है। हम्म, हमको कल कपसिया से कुछ लोग आए थे, हम्म, बोले थे पिछले 15 दिन में कम से कम 20 मौतें हुई हैं कोरोना से, हम्म, जिनको सारे लक्षण थे कोरोना के, हम्म। लेकिन उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो यह चीज़, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब कठिन सवाल, हम क्या है, मेरा नाम साकार है, सकारात्मक चीज़ में विश्वास करते हैं। बिल्कुल सकारात्मक ही बातें हो रही हैं सर। तो अभी ये जो सवाल आपने उठाया कि ठीक है सरकार अपना काम कर रही है, व्यवस्था दे रही है, लेकिन रिपोर्टिंग सही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कोई ना कोई तो होगा, या जो पदाधिकारी हैं स्थानीय वो, या फिर सरकार। मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जिम्मेदार है। स्वच्छ और पारदर्शिता से दिया हुआ जवाबदेही लोगों तक नहीं पहुंचता है कि किसका क्या काम है, ये चीज़ नहीं है। और यह जो तो ब्यूरोक्रेसी इसको कहते हैं, आपकी हॉबी है यहाँ पर आज भी। हाँ, वो तो है, वाजिब सी बात है, वाजिब सी बात है, क्योंकि यह सब चीज़ तो ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को ही देखना है इसमें। राजनीति तो नीतीश कुमार जी क्या देखेंगे इसमें मंगल पांडे जी क्या देखेंगे इसमें? इन तमाम चीज़ों के बीच साकार यादव क्या कर रहे हैं? तो आपको बताया जैसे कि हम लोग ये ऑक्सीमीटर और ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं लोगों को। हम लोग कुछ दवाइयाँ जो विटामिन सी ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पे करीबन 5-10 हज़ार लोगों के लिए हम लोग विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3, पैरासीटामोल वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। उसके अलावा जो लोग ठीक होके आ जाएंगे उन लोगों के लिए हम लोग यह चीज़ का वितरण करने वाले हैं। इसको स्पाइरोमीटर कहते हैं। जो लोग का फेफड़ा डैमेज हो गया है, ठीक है, वो लोगों को यह चीज़ लेना है। और हम इसको मास्क हटा के दिखाते हैं। ये चीज़ लेके ऐसे अंदर हवा लेना है। जब तीनों गेंद ऊपर चले जाए वैसा 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर इसको ऊपर करना है और फिर इसको फूंकना है, ऐसा 5 सेकंड तक होल्ड करना है। और ऐसे दिन में कम से कम 5 बार करना है। तो जब ऐसा 5 बार जब करेंगे तब आपका फेफड़ा का शक्ति, शंख से पूरा यही काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें गाल से फूंकना पड़ता है, नहीं बलून से। इसीलिए ये चीज़ बनाया गया है, इसीलिए ये चीज़ बनाया गया है। और इससे, स्पाइरोमीटर से इन लोगों को मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसका भी वितरण करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग अभी कल सदर अस्पताल में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, वो दिए हैं। हम लोग कुछ सिलेंडर का व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोग ने कुछ बड़ी कंपनियों से बात की हैं, तो हम लोग को ये पता चला है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है, इतने छोटे से ज़िला में एक ऑक्सीजन प्लांट जहाँ 2 अस्पताल हैं, वो शायद नहीं सफल हो पाएगा। और हम लोग को यहाँ पे तीनों ज़िला को मिला के हम लोग का भी ये सोच है, जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोग से बात करके पता चला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी जो है, कोसी के लिए हम लोग को एक बड़ी सी एक ऑक्सीजन प्लांट लगानी चाहिए। हम लोग ने इसका पेशकश किया है यहाँ के प्रशासन और बाकी प्रशासन को। अगर वो लोग इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का जो ट्रस्ट है वो इस पे काम करने के लिए तैयार है। तो ये हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखे हैं कि यहाँ पर जंबो सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, D टाइप का सिलेंडर, जिसमें 40 लीटर का भी ऑक्सीजन लगता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर में करीबन 1:800, मतलब 800 गुना ज़्यादा, क्योंकि सिलेंडर में गैस नहीं रहता है, लिक्विड रहता है। तो वो लिक्विड जो है, जिसमें अगर पूरा ऑक्सीजन को दबा के उसको पानी बना के रखेंगे, तो जब वो हवा के तौर गैस पे निकलता है तो 800 गुना, तो 40 लीटर है तो 1,60,000 से ज़्यादा उसमें वो निकलेगा, गैस निकलेगा। अगर उससे कम भी हुआ तो मतलब अगर 600 का भी हुआ या कुछ भी हुआ उससे, तो
ये सारी चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं? ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ प्रोवाइड, माफ़ कीजिएगा, वो 200 लीटर में 800 गुना होता है, तो 800 गुना 200 तो 1,60,000 लीटर ऑक्सीजन हवा निकलेगा। और एक आदमी को करीबन 5 लीटर प्रति मिनट लगता है। जो बीमार रहते हैं, जो हम लगाते हैं, सब 5 लीटर प्रति मिनट का लगता है। जो ज़्यादा बीमार हैं, जो कम बीमार हैं, उनको 2 लीटर प्रति मिनट या 3 लीटर प्रति मिनट लगता है। तो यह सब चीज़ हम लोग अपने ट्रस्ट से करवा रहे हैं कि लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को कुछ फ़ायदा हो, एक भी जान बचा पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार साकार यादव थे हमारे साथ, सकारात्मक बातें इनकी आ रही थी। अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें।